चलो स्टार्ट करूं। राष्ट्रीय पंचायत समाचार पत्र में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। हम यहाँ पर एक युवाओं की पंचायत कहा जाता है, जय जवान जय किसान। यहाँ किसान और जवान दोनों हैं और दोनों ही आमने सामने हैं। सबसे बड़ा सवाल, सरकार लगातार अन्नदाता खुले आसमान के नीचे ठंड में, कड़ाके की ठंड में सड़क पर अपने संसाधनों के साथ डटा हुआ है, फिर भी सरकार उसकी मान रही। तो हम सभी किसानों से, युवा भाइयों से उनके विचार ये सुनेंगे कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि कहाँ तक जाएगी। हमारे गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष राजीव नागर जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक बात बताइए सर कि एक लोकतंत्र वाले देश पर सरकार की इतनी बड़ी तानाशाही कैसे हो सकती है, और अगर तानाशाही है तो उसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? लोकतंत्र के देश में सभी को समान अधिकार होते हैं। वोट का अधिकार भी होता है, अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है, एक स्थान से दूसरे जाने का भी अधिकार होता है। लेकिन ये अधिकार इस सरकारों में दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल अंग्रेजों से बदतर शासन। बड़े बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग थे, दादा परदादा, वो बताते थे अंग्रेजों के ज़माने में इस प्रकार का शासन नहीं हुआ जिस प्रकार का शासन इस मोदी राज में हो रहा है। अपना अधिकार तो कम से कम कहने का वहाँ राजा के सामने भी होता था। जो राजा अन्यायी होता था उसके सामने भी दरबार में बुला के उससे पूछा जाता था, भाई बता तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरी समस्या क्या है। यहाँ तो दरबार तक जाने की अनुमति नहीं है, सड़कों पड़े रहो। कोई 2 महीने से पड़ा है, कोई 6 महीने से पड़ा है, कोई हम 6 दिन से पड़े हैं। तो इससे ज़्यादा तानाशाही मैं इसे लोकतंत्र नहीं कह सकता। लोकतंत्र की परिभाषा ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे आप लड़ेंगे कैसे? अब हमें सबको जगाना है, सबको साथ लेना है। पूरे देश के, भारत के किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं जिनका नुकसान इस बिल के द्वारा है। सुना होगा जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना बात रख रहे हैं, तो हम लोगों को जगाने का कार्य करेंगे। हमारे साथ अन्य भी आप सर राष्ट्रीय सचिव जीत कमल सिंह सोलंकी जी, आप बताइए इस तरह का आंदोलन आपने पिछले 2 या 3 दशकों में देखा है क्या? नहीं, अभी पिछले दशक में तो अभी ऐसा आंदोलन नहीं किया है कभी। और जब सरकार इस तरह की जो है हरकतें करती हैं उल्टी सीधी, तो आंदोलन भी करना पड़ता है। अब जैसे इन्होंने इस बार ये 3 बिल पास किए हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी था कि हमारी ये मांग जो माने, इन 3 बिलों को वापस लें। नहीं लेंगे तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। और इस समय लाखों की तादाद में दिल्ली के चारों तरफ किसान पड़ा हुआ है, और मैं नहीं समझता कि मोदी जी को अब इसमें कोई देरी करनी चाहिए। उन 3 बिलों को वापस लेकर किसान आयोग का गठन करें, देश का किसान खुशहाल हो और देश। हमारे साथ सीनियर सिटीजन हैं, उनका तो दशकों का अनुभव है। सर एक बात बताइए, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न चाकरी वाले देश में ऐसे कैसे हालात बन गए, आपने तो देखा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये 10 सालों में ही बने, काफ़ी 7 दशक में जो सरकारें हैं उनकी गलत नीतियां। आपको कैसे, किसान कब खुशहाल था और आज क्या स्थिति है? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं भारतीय किसान भानु से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कालीचंद चतुर्वेदी फौजवाद से हूं। हमारे भैया को मालूम नहीं है, इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये कि आज तक जितनी भी सरकारें हुई, उस सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया जैसा कि मोदी सरकार ने किया है। हमारा देश महामारी से जूझ रहा था, कोरोना काल चल रहा था, रेलें बंद थीं। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 3 बिलों को पास किया है, जबकि किसी भी किसान ने इस बिल को मांगा नहीं है। जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। और उसमें ये ऐसा प्रावधान रख दिया है कि कोई भी व्यक्ति, अगर जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिन पर पैन कार्ड हैं, वो अन्न का चाहे कितना भी भंडारण कर सकते हैं, किसान के माल को सस्ता खरीदेंगे और उसी अनाज को जो कहा है फिर मार्केट में किसान को महंगा बेचेंगे। इसलिए ये किसान के हित में बिल नहीं है, इसे तुरंत वापस ले लेना चाहिए, और नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और सड़क पे उतर आया किसान
अभी तो ये है कि अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन अगर मोदी जी ने ये बात नहीं सुनी तो हो सकता है कि हमें बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर संसद तक जाना पड़े और संसद का घेराव करेंगे, माननीय मोदी जी का भी घेराव करेंगे और इन तीन बिलों को वापस करके ही यहाँ से जाएंगे। इसके पहले हमारा जाना तय नहीं। तो आपने देखा इन्होंने एक अपने अनुभवी तरीके से कुछ तकनीकी पॉइंट रखे कि जब भंडारण की व्यवस्था और उसकी सीमा व्यापारियों के सामने खत्म कर दी जाएगी तो किस तरीके से देश में हाहाकार मचेगा। अब यहाँ पे युवा शक्ति से हम थोड़ा सा आप सब लोग, आपका क्या नाम है? धीरज वशिष्ठ जी, अहमद चौधरी जी। आप एक बात बताइए, आप युवा हैं और मुझे तो आपकी उम्र भी 20 के आसपास लग रही है, इतनी ही है? तो 25 आसपास ही हो गई। आपकी क्या तैयारी है? आप किसानों के लिए आपने क्या सोचा कि आप पढ़ाई करने के समय पर जहाँ पर आपको अपनी तैयारियां करनी चाहिए वहाँ आप किसानों के साथ यहाँ पर साथ देने के लिए आए हैं। आप लोगों का मैं टिप्पणी चाहता हूँ। देखो, हमारे माताजी, पिताजी, दादा, परदादा 10 पीढ़ियों से हम किसान रहे हैं, किसान थे, किसान हैं। किसानों के साथ हमारा संघर्ष करना और हमारे सब भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं, एक संघर्ष करना हमारा जो है धर्म है। और आज जो है अगर इस घड़ी में हम संघर्ष नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। किसान, इससे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भी हमने आंदोलन किया था। आंदोलन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से देश को आज़ाद किया, उसी तरीके से आज हम आंदोलन कर रहे हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाते हैं, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं जी इससे फ़ायदे हैं, कि सरकार जो कह रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर पूरे हिंदुस्तान का किसान जो आज एक तरफ खड़ा है वो कहता है कि नहीं ये गलत है, क्या सारा हिंदुस्तान एक तरफ है और सरकार के 4 आदमी सही कह देते हैं, इससे सही नहीं हो सकता है। अगर सारे लोग उसको 1 करोड़ 150 करोड़ का देश है, 150 करोड़ देशवासी अगर इसको गलत बता रहे हैं तो 4 आदमियों के कहने से ये सही नहीं हो सकता है। जो गलत है वो सबके सामने है, सही है वो सबको पता है। तो आपने ये देखा जुमलेबाजी छोड़ दी जाए। आज जो युवा दरी बिछाने का काम करते थे वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का काम भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि आज़ादी से पहले जैसे युवा ने अपना योगदान दिया, आज भी किसान की आर्थिक आज़ादी के लिए युवा अपना योगदान देगा। ऐसे ही एक युवा हैं जहांगीरपुर से हमारे रईस जी। आप बताइए सर, आपका क्या अनुभव है? शाकिर जी, सॉरी, मेरा नाम शाकिर पठान है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से युवा प्रदेश प्रभारी हूँ। मेरा अनुभव तो यही है कि आज किसान सड़कों पर है, मगर कुछ अंधभक्त और बेहुदे लोग ये कह रहे हैं कि किसान को खालिस्तानी बताया जा रहा है और कई तरीके की बातें कर रहे हैं। उन अंधभक्तों को ये पता नहीं, उन्हें गोबर खाने से मतलब है, बस उनको गोबर मिल जाए, कैसे ही भाजपा का गोबर मिल जाए, वो गोबर खाने से मतलब है। आज रो रो कर पुकारे हैं हिमालय हमको, आज रो रो कर पुकारे हैं हिमालय हमको, कर दिया वक्त ने जालिम के हवाले हमको। आज रो रो कर पुकारे हैं हिमालय हमको, कर दिया वक्त ने जालिम के हवाले हमको। अरे जिनको सदका किसानों की चौखट से मिला करता था, आज खैरात में देते हैं निवाले हमको। किसानों अब ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी गीता भी जिंदी है और अभी कुरान बाकी है। और मुखालिफ क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो प्रधानमंत्री के आवास का जंग का मैदान बाकी है। अब यहाँ पर हमारे एक और युवा हैं और नरेश ठाकुर जी। और ठाकुर जी एक बात बताइए, क्या जोश है आपका? मतलब लड़ाई जीती जाएगी या फिर ऐसे ही? देखो, लड़ाई जीती जाएगी और जीत के रहेंगे। जीतने के लिए आए हैं। देखो युवाओं का पूरा हौसला है सर। हमने मोदी जी बार बार कहते हैं, आगे आइए, आगे कैमरे मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। अरे काय की दुगनी कर दी? किसानों के दिल से पूछिए मोदी जी, एक बार किसानों से पूछा है तुमने काय की दुगनी कर दी? हमने धान भी बोया था, मक्का भी बोई थी, बाजरा भी बोया था, मगर सुनो, नफा की तो छोड़ो, टोटे से भी पूर्ति नहीं पड़ रही। मोदी जी तुमने किसानों से भी पूछा है कभी आके? किसानों से पूछो एक बार, सब किसानों से पूछो। मैं भी एक किसान हूँ। मोदी जी घाटा तो बहुत गया, नफा की तो सोचो ही मत। बहुत बहुत अच्छा। चलो अलाप पर चलते हैं, अलाप पर थोड़ी देर ठंड भगाते हैं अपनी। हाँ।
ये अलाप पर इतने सभी किसान बैठे हैं, पत्रकार बंधु किसानों का पूरा साथ दे रहे हैं और ये अलाप है और ये बैरिकेडिंग है। उधर हमारे जवान हैं। सुबह किसानों की सुबह गोभी और टमाटर काटने से, छीलने से, सब्जी बनाने से शुरू होती है शांतिपूर्वक। ये देख सकते हैं आपके उधर बैरिकेडिंग के उधर जवान खड़े हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अपनी जो प्रशासन की जो अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से वहाँ पर डटे हुए हैं। इधर आइए आप। ये अलाप है और इस अलाप पर आज चर्चा इसीलिए हो गई कि चाय पे बहुत चर्चा हुई है और आज किसान अलाप पर चर्चा इसीलिए भी कर रहा है, वो ये संस्कृति में अलाप एक अहम हिस्सा रहा है। अलाप पर बैठकर जो कोर्ट कचहरी के आज मुकदमे की फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं वो पहले अलाप पर ही शाम को हमारे परिवार के बड़े लोगों द्वारा फटकार के या आपसी सलाह मशवरा करके काफ़ी विवाद ख़त्म किए जाते थे। आज किसान भी अलाप पर चर्चा करके लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक बैठकर अपनी आवाज़ को उठाना चाहता है। यहाँ पर पत्रकार हों या सेना के जवान हों, पुलिस सिपाही हों, सब लोग सरकार से एक ही बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र का तगाजा है। अगर किसान के सामने, अन्नदाता के सामने आप झुक जाते हो तो इसमें कोई आप श्रेष्ठ बनोगे, आपका कोई भी नीचा नहीं होगा। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, पांच पंच चुर कीजे काजा, हारे जीत न आवे लाजा। चलो काट दो।